सऊदी अरब ये बोल करके भेजा गया कि आपको सऊदी अरब में ऑफिस का काम मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी प्लस ओवर टाइम रहेगा, इंडिया का 30-35 हज़ार रुपये आपका बचेगा, आराम से 1 साल में आप घर आ सकते हैं। और यही सब कह करके एजेंट ने उनको सऊदी भेज दिया। और सऊदी पहुंचने के बाद ना कोई ऑफिस ना ही कोई घर, चारों तरफ रेत ही रेत। सऊदी पहुंचने के बाद सऊदी ने उनका पासपोर्ट ले लिया और काम करवाने लगा। जब सैलरी की बारी आती, जब सैलरी मांगते तो उनको कोड़ों से पिटाई करता। ऐसा ही कुछ हुआ। ये दोस्तों जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं ये रियल है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है और मैं आपको A to Z सारी बात बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब जाने का सपना हर किसी का होता है। बहुत सारे लोग जो है यही सोचते हैं कि सऊदी अरब चलेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, अपने परिवार का जो है पेट पालेंगे और यही अरमान मन में सजा करके सऊदी अरब जाने की तैयारी बनाते हैं। और देखिए नसीब सबका साथ नहीं देता है, सारा कुछ खेल नसीब का ही होता है। और थोड़ा सा कुछ एजेंट लोग जो है बिना सोचे समझे काम कर देते हैं और ऐसे में अपने ही गांव का, अपने ही देश का, अपने ही प्रदेश का आदमी आकर के यहाँ पर फंस जाता है। मैं सऊदी अरब में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ आकर के यहाँ पर। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव है बरसठी। वहां के एक है विपिन, वो अपना मन बनाए सऊदी अरब जाने के लिए। तो सऊदी अरब जाने के लिए मन बनाए, उन्होंने एजेंट से बातचीत किया। उन्होंने सोचा, बातचीत की, एजेंट ने उनसे बोला ऑफिस का काम है, वहां पर जाओगे आप, ऑफिस में काम करना है, 8 घंटे ड्यूटी करना है। और सैलरी के बारे में जब पूछा तो सैलरी के बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया का 30-35 हज़ार रुपये आपका बच जाएगा। ये सच्ची घटना है दोस्तों। तो वो यही सोच करके वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाए और एजेंट के कहे अनुसार सारा काम कराया और एजेंट ने उनसे लगभग 1.25 लाख रुपया ले लिया, ले करके उनको भेज दिया सऊदी। और देखिए दोस्तों सऊदी अरब जो आते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो में बताता हूं कि सऊदी अरब आने से पहले कहीं किसी से कुछ नहीं पूछना, आप अपने वीजा की जांच खुद कर लें। बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो है, बहुत सारा सिस्टम है। नहीं तो हमें मैसेज करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है बहुत सारे लोगों के पास, नहीं तो इंस्टा पर हमें SMS करेंगे, हम खुद चेक करके बता देंगे कि वीजा कैसा है, क्या है, सब कुछ। तो गलती इन्होंने यही किया कि इन्होंने वीजा वगैरह चेक नहीं किया, क्योंकि इनके आसपास पड़ोस का ही एजेंट था तो उन्होंने भरोसा कर लिया। एजेंट ने पैसा लेकर के इनको सऊदी अरब भेज दिया। इन्होंने ना वीजा चेक किया ना कुछ। अब यहां आने के बाद इनको पता चला कि इनका वीजा तो विजिट वीजा है, वर्क वीजा है ही नहीं। तो जिस ऑफिस के माध्यम से ये आए उस ऑफिस का यहाँ के सऊदी से कांटेक्ट रहा होगा कि मैं आदमी भेज रहा हूं, आप अपना देखना। सऊदी अरब वहां से उड़े, यहां उतरे रियाद सिटी से कुछ दूर पे। उसके बाद ऐसी जगह सऊदी इनको पिकअप करके ले गया, वहां पर सिर्फ रेगिस्तान, ना कोई ऑफिस, ना कोई मकान, ना ठीक से रहने की जगह, ना ठीक से खाने की जगह। और पहले ही दिन से जो है सऊदी काम पे इनको छोड़ दिया, काम कराने लगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कर्ज लेकर के आए थे ये 1,15,000 1,25,000 समथिंग कर्ज लेकर के आए थे। तो ये सऊदी अरब हर कोई आता है तो बहुत सारे लोग इसीलिए रह जाते हैं बर्दाश्त करके कि चलो ठीक है, हम कर्ज लेकर के आए हैं तो जो पैसा हम लगा करके आए हैं वो निकल जाए, उसके बाद फिर सोचेंगे जाने के लिए। तो यही चीज उन्होंने सोचा। उन्होंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफिस का काम नहीं है, जो भी काम मिल रहा है मैं कर करके पैसा किसी तरह प्लस में हो जाऊंगा, उसके बाद चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
ये सोचे नहीं थे वो चीज इनके साथ होने वाली थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे किसी तरह 1 महीने का टाइम इन्होंने काटा, दुख मुसीबत झेल करके। उसके बाद जब सैलरी का दिन आया तब इन्होंने सऊदी से सैलरी मांगा। सऊदी तुरंत इनको एक जगह ले गया कमरे में और बहुत मारा, कोड़ों से पिटाई किया। और पासपोर्ट ले ही लिया था, फोन भी इनका ले लिया। बोला कि तुम्हें मैं सैलरी नहीं दूंगा, तुम्हें यही काम करना है, नहीं तो तुझे चाकू मार दूंगा। चाकू भी दिखा करके डरा करके धमकाता था। एकदम रियलिटी है दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा तो मैं इनके बातचीत का जो लिंक है, मतलब जो फेस टू फेस जो बात हुई थी उसका भी वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। मैं इनकी बात सुन रहा था दोस्तों, मेरे आंखों में आंसू आ गए देख करके, सुन करके। अब हम बताएंगे कि ये गए कैसे। वीडियो में बने रहिए, बहुत सेंसिटिव मामला है ये इसी तरह काम करते रहे इनके घर से। फिर ये किसी न किसी बहाने से घर फोन करते थे, तो घर पे जब फोन करते थे तो पता चलता था कि पैसे वाले जो है परेशान कर रहे हैं, पैसा भेजो। लेकिन ये पैसा जब पाए तब ना भेजें। उसके बाद फिर इनको ऐसी जगह रख दिया जहां आदमी से मुलाकात ही नहीं। ऊंट चराना, बकरी चराना, यही सब बड़े मुसीबत में ये पड़ गए। मतलब आदमी से कोई मुलाकात नहीं, उधर घर वाले परेशान, फोन कर रहे हैं, ना किसी से कोई कांटेक्ट है, ना किसी से कुछ भी। मतलब 4-6 महीना जब बीता तो घर वाले धीरे धीरे वहां पर ये अफवाह उड़ने लगी कि अरे उनका तो हाथ कलम कर दिया गया, उनका तो सिर कलम कर दिया गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। घर वाले इनका जो है अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर लिए थे, 13वीं जिसको बोलते हैं, उसकी भी तैयारी कर लिए। और इधर ये इनसे किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीता। अब ये जब ये सोच लिए कि मैं अब किसी तरह इंडिया वापस जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, नए लोग जो होते हैं वो कुछ जानते नहीं और डरते बहुत हैं। तो यहाँ पर राजतंत्र है, राजतंत्र का सिस्टम और कानून जो है, चोरी की सजा हाथ काट दिया जाता है, मतलब मर्डर का मर्डर, सब वही सब सुन करके समझ करके ये कुछ बोलते नहीं थे और ना अपने खिलाफ कोई आवाज उठाते थे। जो भी जैसा पड़ता था ये वैसे ही झेलते थे। उसके बाद इनकी किस्मत जगी कहीं। बहुत डेली इनको मारता, डेली इनको परेशान करता, डेली इनको टॉर्चर करता सऊदी। लेकिन एक पाकिस्तानी आया, वो घास वगैरह जो पिकअप पे लाद करके मजरा में ऊंट को पहुंचाते हैं, वो पाकिस्तानी था। आया पाकिस्तानी, जानता था सबके बारे में। तो इनसे जब मुलाकात हुई पाकिस्तानी से, अच्छा उस दिन उनका कफिल नहीं था, कोई नहीं था, अकेले ही थे। तो पाकिस्तानी से जब मुलाकात हुई तो पाकिस्तानी जान नहीं रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो उस बंदे ने कहा, पाकिस्तान का जो बंदा था, उसने कहा कि अरे तुम्हें सैलरी वगैरह देता है। इन्होंने कहा, झूठ बोला कि नहीं देता है। तब उसने कहा डरो मत, जो भी है बताओ, हम जानते हैं इनके बारे में, सैलरी वगैरह तो देता नहीं होगा। तब वो बेचारे टूट गए और बताने लगे कि भाई मुझे इतना टाइम हो गया आए हुए और मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत टॉर्चर करता है, मैं किसी तरह अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। तो वो अच्छा आदमी था, जो पाकिस्तानी आदमी था, अच्छा आदमी था। उसने क्या किया, उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता लेकिन रास्ता बता सकता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ जाओ, यहाँ से तुमको रियाद का रोड मिलेगा, वहां किसी से भी लिफ्ट लेकर के रियाद पहुंच जाना, वहां पे एम्बेसी जाओगे, एम्बेसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। उसके बाद वो पाकिस्तानी चला गया, रास्ता सब कुछ समझा बुझा करके और पैसा भी दिया बेचारे को, कुछ 100 रियाल की 110 रियाल समथिंग दिया। उसके बाद चूंकि इसके पास पैसा था नहीं, अब इन्होंने रात में प्लान बनाया कि चलते हैं। फिर कुछ दूर गए, ये डर गए, नहीं जा पाए। फिर सुबह के टाइम, एकदम सुबह के टाइम इन्होंने जब देखा कि कोई है नहीं, तो अपना बोरी धीरे से निकल लिए। पैदल दौड़, भागते 2-3 किलोमीटर के बाद रोड मिला। रोड पे फिर ये खड़े होकर के लिफ्ट मांगने लगे, कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं। किसी तरह एक आदमी, ट्रक वाले भी नहीं तैयार, ट्रक वाले को हाथ दे रहे थे, नहीं रोक रहे थे। फिर एक आदमी जो है टैक्सी वाला था, वो बेचारा रोका। तो उससे इन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, दवा लेना है, ऊंट ने जो है मुझे मार दिया है। तो टैक्सी वाले ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो
उसने ये नहीं जाना, ना टैक्सी वाले ने जाना, ना इन्होंने, टैक्सी वाले ने अपना जो किराया बताया, इन्होंने किराया दिया। उसके बाद एक हॉस्पिटल पे टैक्सी वाले ने छोड़ दिया। अब वो हॉस्पिटल पे खड़ा है, देख रहा है कि ये आदमी अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद वो अंदर गया मेडिकल स्टोर में, तो फिर ये अपना टैक्सी वाला भी चला गया। वहां से फिर वहां पर बंगाली लोग कुछ काम वाम करते थे हॉस्पिटल में, फिर उनसे अपनी प्रॉब्लम वगैरह शेयर किया, तो उन्होंने बताया तरीका कि आप ऐसे से जाओ, ऐसे से करो, आप चले जाओगे। बोले कि एम्बेसी जाओ, एम्बेसी से ही सारा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से रियाद कितना दूर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से रियाद तो काफ़ी दूर है, लेकिन हाँ यहाँ पर आगे सामने से गाड़ी मिलेगी। अब ये बेचारे सामने से गाड़ी पकड़े रियाद के लिए। रियाद जब आए, ये किसी तरह रियाद जब आए, तो इन्होंने देखा तमाम इंडियन, तमाम बांग्लादेश के बहुत सारे हिंदी आदमी, देख करके इनके जान में जान आई। मतलब ऐसी जगह से जहां आदमी का नामो निशान नहीं, वहां से जब एकाएक ढेर सारा आदमी देखे तो थोड़ा जान में जान आए। उसके बाद ये कुछ बांग्लादेश के लोग थे, कुछ इंडियंस थे, उनसे बातचीत किया इन्होंने। उन्होंने कहा कि हमको जो है एम्बेसी जाना है। तो एक आदमी ने इनको बताया कि यहाँ से गाड़ी पकड़ो, वो 10 रियाल लेगा, सीधे एम्बेसी पहुंचा देगा। अब भाई साहब ट्विस्ट यहाँ पर आता है, आपको बताया हम। ये गाड़ी पकड़े और एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी चले गए। रियाद में जो एम्बेसी है वहां पर ये गए। तो वहां पर जैसे ही पहुंचे, तो एम्बेसी में जब गए तो इन्होंने अपना पूरा हिस्ट्री बताया, अपनी बात बताई। तो वहां पर एम्बेसी से बहुत भर भर के ईमेल, बहुत भर भर के कॉल, बहुत कुछ आया हुआ था। तो उन्होंने, एम्बेसी वालों ने कहा यार तुम्हारा तो मैटर बहुत हाईलाइट है, कई जगह से फोन आ रहा है, कई जगह से मेल आ रहा है, मगर तुमसे कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से हम तुमको ढूंढ नहीं पाए। उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ऐसा है कि तुम्हारा काम हम फटाफट करवाते हैं। उसके बाद ये सब कह करके धीरे धीरे फिर बैठे बैठे ये बेचारे किसी तरह इंतजार कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। एम्बेसी में जो लोग काम करते थे वो अपने अपने रूम पे जाने लगे, और इनकी तरफ किसी ने फिर दोबारा ध्यान नहीं दिया। अब जो है एम्बेसी में वो सिस्टम होता है कि शाम के टाइम जब एम्बेसी बंद होने लगती है तो वहाँ एक भी आदमी रुक नहीं सकता। लेकिन ये बेचारे कुछ जानते थे नहीं, वहीं बैठे 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 थोड़ा सा इनको झपकी आ गई, नींद लग गई। और जब इनकी नींद खुलती है तो रात हो जाती है। अब रात हो जाती है तो ये देखते हैं कहीं कुछ नहीं, किसी तरह देखते हैं वहां पे जो आर्मी के लोग रहते हैं, आर्मी के लोगों के से बचा करके किसी तरह वही चिपके रहते हैं दीवार से। सुबह होती है तो सुबह जो है कुछ लोग आते हैं काम करने के लिए। जब इनको देखते हैं तो बोलते हैं यार तुम कहाँ थे, इतनी सुबह में कहाँ से यहाँ पड़े हो। तब इन्होंने सारी बात बताई। तब वो बोलने लगा, जो काम करने आदमी आया था वो बोलने लगा, ये 2 दिन से खाना भी नहीं खाए थे, तो उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया इनको, विपिन को कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर बोला कि वेट करो, अभी एम्बेसी में सब लोग जब आएंगे तो अपना काम करवाना। फिर एम्बेसी में जब सब लोग आए तो एम्बेसी के जो अधिकारी वगैरह थे वो अपना फिर से इनकी सारी दास्तान उन्होंने सुना। तो फिर जब दास्तान सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं, बोलते यार तुम जिंदा कैसे हो। उसके बाद सारा प्रक्रिया वगैरह करते हैं। तो फिर इनके कफिल का नंबर पता नहीं कैसे फिर वो निकाल करके इनके कफिल के पास फोन करते हैं। एम्बेसी का सिस्टम यही है कि जब खुरुज वगैरह लगाना होता है तो इनके कफिल के पास ही, मतलब किसी का भी खुरुज लगाना रहे तो उसके कफिल के पास फोन एक बार करते हैं, देखते हैं कि हाँ क्या है कैसे है। तो जब उसके कफिल के पास फोन किया तो कफिल ने हल्के में लिया, फिर फोन 1-2 बार किए, बात नहीं किया, काट दिया। तब एम्बेसी वाले समझ गए कि मामला कुछ सीरियस है। उसके बाद इन्होंने, एम्बेसी वालों ने खुरुज लगा दिया उसका, और जैसे ही खुरुज लगा तुरंत मैसेज गया उसके मोबाइल पर इनके कफिल के। अब वो चौंक गया कि अरे ये तो सही है, ये तो पहुंच गया है एम्बेसी। अब वो तमाम 2-3 गाड़ियों से एम्बेसी पहुंच गया, इनका कफिल जो है एम्बेसी पहुंच गया। उसके बाद डराने धमकाने लगा इनको, बोलने लगा चलो वापस चलो वापस चलो। एम्बेसी वालों ने कहा कतई जाना मत। वो एम्बेसी वालों को उल्टा सीधा, मतलब जो नीचे वर्कर वगैरह रहे होंगे उन्हीं को उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर किसी तरह ये एम्बेसी वालों ने कहा कि तुमको मैं हर हाल में इंडिया भेज करके ही रहूंगा। उसके बाद अपनी गाड़ी से ये ले गए, एयरपोर्ट छोड़े, टिकट निकाले, एयरपोर्ट छोड़े। एयरपोर्ट से फिर ये गए अपने मुल्क पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां देखते हैं कि कोई कह रहा था कि
इनका तो मर्डर हो गया है, इनको तो रेप के केस में अंदर कर दिया है, मतलब 13वें अंतिम संस्कार इनका कर दिया गया था, ये समझ लिया गया था। वहां घर के लोग यही सोच लिए थे कि ये खत्म हो गए हैं, अब मर गए हैं, इनके मतलब इनकी जो है इनका आना अब मुमकिन नहीं है, मतलब मरा जान लिए थे। जब ये पहुंचे गांव में तो गांव वाले इनको देख रहे हैं, कौन आ गया, कौन आ गया। उसके बाद फिर जो खुशी मिली है घर जाकर के इन्होंने, वो जब इनकी बातें मैं सुना तो यकीन करो कि उस सिचुएशन में मैं तो यही ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी सिचुएशन में कोई कभी पड़े ना। ये सारी गलती ऑफिस वालों की है और एजेंट की है। ऐसा कोई काम ना करो भाई लोग कि कोई आकर के यहाँ पर फंस जाए। वीजा लेने से पहले सारा जांच पड़ताल कर लो। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी था, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आप लोग इस चीज को दिमाग में रख लें। कभी भी सऊदी अरब आने से पहले वीजा किस चीज का है, कहाँ का है, सब कुछ, और खासकर सिटी का ही वीजा लें। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप सिटी का ही वीजा लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, बहुत सोच समझ के काम करिए।